डोनाल्ड ट्रंप के जंग खत्म करने के बयान पर स्टॉक मार्केट्स पर मुस्बत असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,290 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। जापान के निकी इंडेक्स में तकरीबन 5% इजाफा रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 2% तक इजाफा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.5% इजाफा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आ गई। ब्रेंट खाम तेल $118 से कम होकर $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल हो गई। ईरान जंग से 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, हमें खौमनाई से मसला था, अब वो नहीं रहा। ईरान में अब कोई वजह नहीं बची कि मज़ीद जंग जारी रखें। अपनाए हुर्मुज़ को हर एक के लिए महफूज बना रहे हैं। ईरान में नई रजीम कम शिद्दत पसंद है। ईरान के पास एटम बॉम्ब होता तो वो आज इस्तेमाल कर चुका होता। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जंग खत्म करने के लिए ईरान से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। फ्रांस या कोई दूसरा मुल्क ऑयल लेना चाहता है तो आबनाए हुर्मुज़ से ले ले। आबनाए हुर्मुज़ में कुछ होगा तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। कोई वजह नहीं हम उनकी हिफाजत करें। डेमोक्रेट्स ने सब के लिए बॉर्डर कॉल कर मुल्क के साथ जुल्म किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खिताब जुमेरात के सुबह 6 बजे होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी जिम्मेदारी है बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाऊं। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। हमारा कौमी मफाद अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ बेहतर ताल्लुकात में है। हमें बरतानिया के मफाद के लिए खड़ा होना होगा। अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती का ज़ामिन होना चाहिए। जमानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। मुज़ाहमत और ईरानी अवामी इत्तेहाद ने हालात पर काबू पाने में मदद दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, विटकोफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मिल रहे हैं। पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। अमरीका से मुज़ाकरात करने पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान जंगबंदी के बजाय खत्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। मुझे नहीं लगता अमरीका फ़ौजी ज़मीनी कार्रवाई की हिम्मत करेगा। हमने ये जंग शुरू नहीं की थी, अपना दिफा किया। पाकिस्तान और चीन का खलीज में जंग फौरी रोकने और अपनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों मुल्कों का मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका एलामिया। कहा, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। तनाज़ात का हल मुकालमे से मुमकिन है। शहरी आबादी, सिविलियन तनसीबात और गैर फौजी अहदाफ पर हमले रोके जाएँ। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की बालादस्ती और कसीर जहती निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए जामिया फ्रेमवर्क की हिमायत की जाए। पाकिस्तान और चीन का CPEC समेत मुआशी और स्ट्रेटजिक ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और चीन का मुस्तकिल राबिते में रहने का अज़्म का इयादा। ईरान के इसराइल और खलीजी मुल्कों में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले। इसराइली और अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ वेपन सपोर्ट तनसीबात को निशाना बनाया। हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमले से आग लग गई। सऊदी अरब के करीब बहरी जहाज़ पर हमला। अमरीकी वार्निंग सिस्टम भी तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले किए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ड्रोन हमला। दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। कुवैती परचम बरदार ऑयल टैंकर 20 लाख बैरल तेल लेकर चीन की जानिब जा रहा था। दुबई में हमले के नतीजे में 4 एशियाई बाशिंदे जख्मी हुए। सऊदी अरब में ड्रोन के टुकड़े गिरने से 2 अफराद जख्मी।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, शिराज, क़ुम और कर्ज में तवानाई तंसीबात और स्टील प्लांट पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। इजरायली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए हैं। महलात में 3 रिहायशी इमारतें निशाना, 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए। मिसाइल, ड्रोन, नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। इसराइल के लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले। जनूबी लेबनान में इजरायली हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। ईरानी हुक्काम समझदार हैं तो मुआहिदा कर लेंगे। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्जिट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान के अंदर मुख्तलिफ अहदाफ पर शदीद बमबारी जारी है। गुज़श्ता रोज़ ईरान में 200 मकामात पर हमले किए। ईरान अमली तौर पर तबाह हो चुका। ईरान की फौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप वो काम कर रहे हैं जिसकी पहले किसी ने हिम्मत नहीं की। जनरल डैन केन बोले, ईरान में 11,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। सप्लाई चेन मुकम्मल तबाह कर दी। अहम सनती और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। उम्मीद है ईस्टर से पहले ईरान जंग खत्म हो जाएगी। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मासूम बच्चों समेत हलाकतों पर अफसोस का इजहार। कहा ट्रंप जंग खत्म कराने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता तलाश करें। सदर ट्रंप ने कहा वो जंग खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ऐसे रास्ते में हैं जिससे पायदार अमन हो। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा, 10 और बन्नू में 3 खारिजियों को हलाक किया गया। कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। इलाके में किसी भी मुमकिना हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारिजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 खारिजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी डिजिटल ऑपरेटर ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत मुल्क में डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने के लिए पुरअज़्म है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में जिद्दत के लिए हमारी मुस्बत और मौसर समत का सबूत है। वफाकी हुकूमत सरमायाकारों की आसानी के लिए तमाम इदारों के बाहमी ताउन से अमली इक़दाम कर रही है। कैशलेस मईशत के असूल के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात आज होगी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर बात होगी। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर चुके हैं। अमेरिका ईरान जंग के असरात देर तक रहेंगे। बानी PTI के बेटे ऐसी बात ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई भी बात नाकाबिल कबूल है। भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद ग्रीन पासपोर्ट को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। महंगाई पर कंट्रोल के लिए संजीदगी से काम हो रहा है। चाहते हैं कि सनतकार EV गाड़ियों के प्लांट कम करने के लिए आगे आए। हुकूमत सिंध नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही है। पाकिस्तान में पहली बार EV बसेस शुरू की गई। हुकूमत IMF का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक मुसलसल तीसरी तिमाही भी FPR टैक्स हदफ हासिल ना कर सका। FPR को 9 माह में 610 अरब रुपए के बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई तक मार्च FPR 9300 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका। मशरिक़ वस्ता जंग से मार्च में 100 अरब रुपए का रेवेन्यू नुकसान हुआ। हुकूमत ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी की शरह भी बढ़ाई। तरक्याती अखराजात कम करके बजट सरप्लस हासिल करने की कोशिश जारी।
कराची में कल बादल बरसने की पेशगोई। कराची में कल तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार। चित्राल, सवात, बोनेर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के। लाहौर में आज हल्की बारिश मुतवक्के। NDMA ने 5 अप्रैल तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया।